शंभो शंभो। इस प्रांगण में पहली बार आप लोग नहीं आए, सदैव किसी न किसी कार्यक्रम में आप लोग यहाँ आकर हमारा गौरव बढ़ाते हैं, हमें हृदय में शांति प्रदान करते हैं। ये बहुत कम लोग जो नसीब वाले हैं उनको मिलता है, भीड़ से नहीं होता। भीड़ से केवल अर्थ का संग्रह हो सकता है, परंतु जो अर्थ निकालना चाहिए या जो अर्थ निकलना चाहिए वो अर्थ संभवतः नहीं निकल पा रहा। इसलिए यत्र तत्र सर्वत्र हम देखते हैं कि इतना धर्म का आवरण दिखाई देता है, परंतु धर्म धराशायी होते जा रहा है। कारण क्या है? कभी आप लोगों ने सोचा इस विषय में? जब भी पहले शुरू में 4 शंकराचार्य हुए, एक ही हुए पहले, उनने 4 मठ बनाए। मैं कुछ कहूँगा, उसके पहले जो मेरा मुख्य भजन है या ईश्वर का जो मुख्य निर्देश है वो आप और हम कहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, 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 सर्वे सन्तु निरामयाः, 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 सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मेरा ऐसा अनुमान है और मान्यता है कि ये 4 लाइन, ये 4 बिंदु संत के हृदय में और साधक के हृदय में, समाज के मन पटल पर यदि अंकित हो जाए तो गुरु का अस्तित्व लुप्त हो रहा है, वो अपने आप जागृत हो जाएगा। ऐसा मेरा सोच है। परंतु गुरु भी बहुत हो गए, एक ढूंढो 10 मिलते हैं। बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं, कोई महामंडलेश्वर लग रहा है अपने आप को, कोई महापुरुष लिख रहा है, कोई आचार्य विशिष्ट लिख रहा है, जो भी है ये सब देखने को हमें मिलते हैं। यत्र तत्र सर्वत्र, न केवल काशी और बनारस में बल्कि छोटी छोटी स्थलियों पर भी ऐसे बोर्ड, साइन बोर्ड लगे मिलेंगे। खासतौर से नर्मदा तट या कोई भी पावन नदी के तटों पर इस तरह के बोर्ड और साधु संत मिलेंगे, वो भी आशीर्वाद देते हैं। परंतु क्या बात है कि दिनों दिन सनातन धर्मियों को कष्ट की अनुभूति ज़्यादा हो रही है, निवृत्ति नहीं हो पा रही, जबकि पहले से ज़्यादा धर्म हो रहा है। पहले गांव में साल में एक भागवत होती थी, अब मैं ऐसा मानता हूँ शायद है एक गांव में 2-3 भागवत यदि साल भर में नहीं हुई तो वो गांव नहीं, ऐसा महसूस मैं करता हूँ। शायद आप लोग भी करते हो, शहरों में तो होती ही रहती है। फिर भी पाश्चात्य संस्कृति का इतना ज़्यादा प्रभाव कि पत्नी पति को नहीं समझ रही, पति पत्नी को नहीं समझ रहा, बेटा बाप को नहीं समझ रहा, बाप बेटे को नहीं समझ रहा। गुरु और शिष्य की जो बात अलग ही है, मगर जहाँ पर अनुबंधित है, जहाँ पर संबंध प्रगाढ़ता के साथ कर्मकांड की व्यवस्था से हमें प्रदान किए गए हैं, उन संबंधों में कितनी बड़ी दरार आ गई ये बात समझ में हमें नहीं आती। जबकि हर घर में पूजा होती है, हर घर में कथा वार्ता होती है, माताएं उपवास करती हैं, पुरुष वर्ग भी कोई एकादशी करता है, कोई सोमवार व्रत करता है, कोई मंगलवार व्रत करता है,
तो हमारा ये व्रत क्यों टूट रहा है, हमारा ये घेरा कैसे नष्ट हो रहा है, कहाँ कमी है। विचार करने पर पता लगेगा कि गुरु की कमी है। जब जब जिस युग में गुरु ने अपना उत्तरदायित्व छोड़ दिया है, उस युग में कुछ विनाशकारी शक्तियां पैदा हो रही हैं, देखने को मिलता है। और उस युग को पुनः स्थापित करने के लिए गुरु की शक्ति का फिर प्राकट्य होता है और गुरु अपने शिष्य को वह शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करता है, तो आश्रित शक्तियों का दमन होता है। ये ग्रंथ, ये उपनिषद, ये वेद पुराण हमें यही तो बताते हैं। इनके अंदर यही परिभाषा है कि आखिर सामंजस्य कैसे बनता है और सामंजस्य कैसे बिगड़ता है। आज हमें आवश्यकता है गुरु की, आज हमें आवश्यकता है शिष्य की, आज हमें आवश्यकता है गीता की नाथ की, आज आवश्यकता है अपना जीवन लगाने। अरे अर्थ तो अपने आप मिलता ही है। ये जड़वत वस्तुएं कहाँ गई है, किसके साथ गई है, कौन ले गया है। अरे बनाने वाला भी चला गया, बनवाने वाला भी चला गया। ये जड़वत वस्तु यही है। अरे इन्हीं से सबक सीख लो कि कर्मकांड व्यवस्था न कहीं जाती है न कहीं आती है। कराने वाला और करने वाला चला जाता है, वो स्थायी तौर पर जड़ता के साथ हमारी भारत की संस्कृति और सनातन धर्म की सुरक्षा करती है। इस जड़ पदार्थ से ये शिक्षा ले ली जाए तो भी बहुत काफी होगा। गुरु बनना और गुरु बनाना बहुत सरल हो गया है वर्तमान में। गुरु बनना और गुरु बनाना बहुत सरल हो गया, जबकि गुरु बहुत परीक्षा लेता था, तब शिष्य बनाता था। और शिष्य भी वर्षों चरणों में डाला रहता था। ये कामना नहीं करता कि ये नहीं मान रहा है मुझे शिष्य में छोड़ के भाग जाओ, मगर डरा रहता था। वो गुरु वो भी होता था। यदि गुरु कोई धोखा देकर गुरु से शिक्षा ले ले तो गुरु उसे श्राप भी दे देता था। ये आख्यान आपने सुने हैं, पढ़े, देखे। गुरु दो तरह से होते हैं। एक हृदय में मान्यता से मान लिया कि मुदगल महाराज हमारे गुरु हैं, जैसे टीकमगढ़ से वो भैया आया है, कोई छतरपुर से आया है, कोई भोरा से आया है। यहाँ बैठने वाले हाथ उठाए कितनों ने हमसे कान फकवाए, मुश्किल से मेरे ख्याल से 2, 4, 5 हाथ ऊंचे हो गए। परंतु ये सब क्यों आए? क्योंकि इन्होंने हमें गुरु का स्थान अपने हृदय में दे दिया है और भाव से हम इनके गुरु बन गए हैं। इसलिए पानी गिरते में भी आए हैं। कुछ लोगों को फोन आया हमारे पास, हो सकता है परेशानी हो, पर कुछ लोगों ने कहा महाराज पानी बहुत गिर रहा है इसलिए नहीं आ पा रहे, आशीर्वाद दे दो। मैंने कहा हाँ भैया बिल्कुल, क्यों नहीं, आजकल तो वीडियो चल गया, ये चल गया क्या मोबाइल, तुम हंसो हम हंसेंगे, आशीर्वाद मिल गया। अरे कोविड हुआ था तो 30-30, 50-50, 60,000 में 4 किलोमीटर के लिए एम्बुलेंस लेके गए थे कि नहीं? उस समय कोई पानी नहीं गिर रहा था, कोई धूप नहीं तप रही थी, परंतु पूरी जिंदगी गिर रही थी, इसलिए दौड़कर वहां चले गए। मगर यहाँ मालूम है गुरु जी से मिलेगा क्या? गुरु जी कहेंगे खुश रहो, पर इसका आशीर्वाद मिलेगा। अब हम खुशी रह सकेंगे या नहीं रह सकेंगे ये उनके मन में भाव नहीं उठ रहा, इसलिए उन्होंने कहा पानी बहुत गिर रहा है इसलिए नहीं आए। क्या भाई, गुरु का इतना ही सम्मान होना चाहिए केवल? हाँ, मगर एक बात है, गुरु का रूप रंग भी अलग होता है। हम काले रंग के हैं, हमारे पास हरे पीले नीले कपड़े नहीं है, 2-4-10 मुस्टंडे नहीं है। यदि ऐसा होता तो मेरे ख्याल से राह से चलता आदमी भी यहाँ आ जाता।
काय शुक्ला जी, आप तो रोज ही देखते हो नंबर तटों पे हैं? हाँ, ऐसा रूप धारण कर लेते, थोड़ी बहुत गाड़ी वाड़ी बढ़ा लेते और वो होता तो शायद यहाँ ना हो के आज दिल्ली में बैठे होते या भोपाल में किसी मंत्री के दरबार में हमारी चौखट लगी होती और बड़े बड़े अच्छे नगीने लोग आते, नगीने समझे। मगर हम न नगीना चाहते हैं न नगीना बनना चाहते हैं, हम जैसे हैं वैसे ही रहना चाहते हैं। मगर गुरु की शक्ति का अनुभव जरूर कराना चाहता है ये शरीर कि गुरु क्या है। बाबा तुलसीदास ने चौपाई लिखी, आप लोग रामायण में चौपाई हमें आती है। श्री गुरु पद लग मानिगण, हाँ और क्या, सूरत दिव्य दृष्टि ही होती। 2 बार मांगा, एक बार मांगा क्या, श्री गुरु पद लग मानिगण ज्योति, सूरत दिव्य दृष्टि ही होती। बस पहले आपका गुरु बनाना है तो पहले आपको आपका हृदय साफ करना होगा, आपके हृदय को साफ करना होगा, हृदय की सफाई करना होगी। बाबा तुलसी ने सबसे पहले वही माना कि आप नक्की जरासी स्पर्श अनुभूति हो जाए तो मेरा हृदय मलिनता में जो भरा हुआ है वह सरल और सहज हो जाएगा। फिर दूसरी चौपाई और है, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन, श्री गुरु पद रज मंजुल अंजन। प्रभाव क्या है, अमीर बोलो, जोर से बोलो। हम जानना चाहते हैं, आपको मंत्रों को भी विकसित करते हो, हम तो सड़क छाप है, हम जानना चाहेंगे। श्री गुरु पद रज मान जाने योगी पहले और फिर श्री गुरु पद और दूसरी चौपाई बोलो। अभी हमने आदि बोली शंभो, भारत की संस्कृति और सभ्यता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो। श्री गुरु को हाँ, नैन अमीर लग दोष विवंजन, 2 चीजें हैं मनुष्य के लिए इस नर्तन में, हिंदुओं के लिए या सबके लिए। पहले हृदय साफ खरीदा जाए और फिर दूसरा आपकी रक्त मिलेगी, उसको मैं आंखों में अंजन करूंगा। क्या उससे क्या होगा कि जो दृष्टि दोष है, दृष्टि से दोष मुझे मिलता है और उस दोष के कारण हम निर्दोष नहीं रह पाते, जबकि ईश्वर ने हमें निर्दोष पैदा किया है। हमारे जीवन में भगवान ने हमें कोई दोष लेकर नहीं भेजा है, हम निर्दोष कैसे रहे। कहा तुम्हारे गुरु के चरणों की रज दोबारा मैं मांग रहा हूँ, इसलिए हृदय तो मैंने साफ कर लिया, परंतु नैनों में अभी दुर्गुण है। मैं कुछ देखता हूँ वो कुछ दिखता है, मैं कुछ देखना चाहता हूँ वो कुछ दिखाई देता है। मैं माताओं बहनों को देखता हूँ तो मेरे अंदर कामना जागृत होती है, मेरे अंदर राधा नहीं दिखाई देती। इन दिनों में मुझे रुक्मिणी दिखाई नहीं देती, मुझे सीता दिखाई नहीं देती, मुझे कौशल्या दिखाई नहीं देती, मुझे कुंती दिखाई नहीं देती, मुझे द्रौपदी दिखाई नहीं देती, मुझे सावित्री दिखाई नहीं देती, क्योंकि मेरी आंखों से काम प्रवेश कर जाता है। और जब काम प्रवेश कर जाता है तो फिर हृदय मलिन पुनः हो जाएगा। हृदय की मलिनता मैंने आपके नक्की धूल से प्राप्त की है और वो साफ हृदय पुनः
गंदा हो जाएगा। इसलिए प्रभु गुरुदेव कृपा करो, इन आंखों में गंदगी देखने का नियम ही खत्म हो जाए, ऐसा अन्य मैं आपकी चरण से लगाता हूँ। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि वाल्मीकि ने कोई इतिहास लिखा है। वाल्मीकि राम से पहले पैदा हो गए और जो देखा वो लिखा है, इसलिए उसका नाम है रामायण। राम का घर, राम का घर और राम का चरित्र में बहुत अंतर है, ध्यान रखिएगा। रामचरितमानस को रामायण मत कहना। कहा जा रहा है कि रामायण में जा रहा है, बहुत सारी भाषा में यही कहते हैं ना। क्यों भाई? रामायण लोग बैठे हो लोग पढ़ा के, रामायण में और रामचरितमानस में अंतर है। रामचरितमानस राम का चरित्र आपके मानस पर आरूढ़ हो जाए, ऐसा ग्रंथ मैं लिख रहा हूँ और लिखा हो। जो रामचरितमानस की चौपाइयों को जिनमें एक बार केवल 1-2 और आप चौपाई पढ़े, साल भर में आपकी पूरी रामायण हो जाएगी, आपकी प्रवृत्ति सुधर जाएगी, मानव वृत्ति जागृत हो जाएगी। और जिस दिन मानव वृत्ति जागृत हो जाएगी, राक्षस वृत्ति खत्म हो जाएगी। फिर हमें किसी भी कहना नहीं पड़ेगा कि मेरा बेटा दारू पीता है, मेरी बेटी मेरा कहना नहीं मानती, मेरा भाई मेरे से विरोध कर रहा है, क्योंकि हमने अपनी वृत्ति सुधारने के लिए रामचरितमानस नहीं पढ़ी। मगर ये गुरु तो नरहरि बाद में मिले। प्रथम गुरु उसकी पत्नी, वह मोह में इतना डूब गया था कि यमुना जी में भूल गया कि मैं बह जाऊंगा, डूब जाऊंगा, दौड़ कर गया। और रात के अंधेरे में रत्नावली उसकी पत्नी एक सर्प लटक रहा था, वो समझा रस्सी है, दरवाजे खोले नहीं, रस्सी समझकर नाक के माध्यम से वह रत्नावली के पास पहुंच गया। रत्नावली ने क्या कहा वो सब आपको मालूम है। गुरु ऐसा होना चाहिए। रत्नावली ने कहा जो मुझे लगन लगाई है ना आपने, यदि ऐसी लगन प्रभु के चरणों में आप लगा देंगे तो आपका हो जाएगा। जो तो है पहला गुरु उसकी पत्नी मिली। गुरु केवल कान फूकने से नहीं, गुरु वह होता है जो सन्मार्ग का प्रदर्शन कर देता है, पथ प्रशस्त करता है, उसको ही गुरु कहा जाता है। केवल खड़िया टांग नहीं, गुरु दक्षिणा ले नहीं, भाई आशीर्वाद के 2 शब्द कहे और चल लिए, इससे भला नहीं होने वाला, इससे बिल्कुल भला नहीं होने वाला। और दक्षिणा जिससे ले रहे हो, सामर्थ्य की अनुभूति में देख लिया, परंतु सामर्थ्य की अनुभूति से कोई ज्यादा दक्षिणा दे रहा है तो ऐसा धर्म भी अच्छा नहीं है, धनात्मकता दूर कर देता है। उससे पूछो तुम क्या धंधा करते हो, तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारी रोजी रोटी कैसी चलती है। महाराज के पास तो बहुत है बड़े बड़े शहरों में, दिल्ली भी आए और भी जहाँ जहाँ गए महाराज, वहाँ महाराज ये किससे भाई इससे क्यों दे रहे, धंधा क्या है, आपकी कृपा के साथ कर दिए हम बता देते। ब्राह्मणों के शर्माओं में दारू के 10 खेते हैं तुम्हारे, और वो पैसा मेरे पास आएगा तो मेरा बेटा मुझे पहचान नहीं पाएगा, उठा तेरा ये 50,000 मुझे नहीं चाहिए। प्रत्यक्ष नरसिंह है मेरे साथ, प्रत्यक्ष नरसिंह मुझे नहीं चाहिए, मुझे पसीने से कमाई हुई अठन्नी चवन्नी बहुत है। न कहे मुझे बहुत बड़े गुरु, परंतु मैं गुरु नहीं बल्कि शुरू हो रहा हूँ। जिंदगी के उस मार्ग को स्वयं समझ रहा हूँ और समझाने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं शुरू हूँ, मैं गुरु नहीं। मुझे गुरु मानना
आवश्यक नहीं है, परंतु जहाँ से मैं शुरू हुआ हूँ वहीं से आप भी शुरू हो जाओ। उम्र का कोई तकाया नहीं, जवानी और बुढ़ापे के कारण नहीं कि अपना करे। जिस दिन दिमाग में आई, जिस दिन मस्तिष्क में चोट लगी, उसी दिन से होश आ गया, उसी दिन से हम समझ गए कि हम क्या है, हमें क्या करना है, ईश्वर ने हमें क्यों बनाया है। गुरु की ये भूमिका हो, गुरु की ये भूमिका हो। अरे रत्नाकर डाकू शब्द सुना है, रत्नाकर डाकू ब्राह्मण बालक था। बचपन में पिताजी शांत हो गए, माँ उसको ऋषि आश्रम में लेके गई। 5 वर्ष का हो पाया था, नाम ने डस लिया माँ को। ऋषि जाने लगे उत्तराखंड की यात्रा को। उन्हें सोचा इस नन्हे से बालक को कहाँ पहाड़ पे घुमाएंगे, कहाँ इसको बर्फ से बचाएंगे। उन्होंने किरातों की बस्ती में डाल दिया। शुरुआत हम वही कर रहे हैं कि गुरु क्या कर सकता है। आवरण तो चढ़ेगा, आवृत्ति तो आपको चढ़ेगी। जैसी संगत में जाओगे, जैसे क्षेत्र में आप रहोगे, जैसी परिधान आप करके पहनोगे, वैसे ही आपका मन मस्तिष्क बनेगा। परिधान, परिवेश, क्षेत्र आपको ध्यान रखना पड़ेगा और ध्यान रखना चाहिए। आज हम नहीं भूल रहे हैं। आखिरकार उस बच्चे को छोड़ गया किरातों की बस्ती में। किरातों का मालिक जो था, संचालक जो था, उत्तराधिपति जो था, उसने देखा बहुत सुंदर बालक है, अपनी बेटी जाएगी उसे, और वो शांत हो गया। अब जिम्मेदारी उसके हाथ में आ गई, तो उसने जो देखा नीट एंड क्लीन चित्त पर, अच्छे साफ सुथरे हृदय पर, उसने जो देखा बार 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 बार, वह अंकित हो गया और वही वो करने लगा। एक दिन भगवान की इच्छा नारद, नारद कौन है? भगवान की इच्छा का नाम नारद है। उसकी इच्छा को कोई रद्द नहीं कर सकता ना। रद्द यानी सो मतलब है नारद भाई, जिसकी क्रिया को कोई समाप्त नहीं कर सकता। नारद निकले, रत्ना करने बोला, इधर आओ। तो भाई क्यों बुला रहे हो? कहा बात करने की जरूरत नहीं, हमारे सामने अच्छे अच्छे पानी भरते हैं, जबान मत चलाओ, चुपचाप बीड़ा यहाँ रखो और आदि लगोटी लगाओ और गैस पकड़ लो, चले जाओ। नारद जी हंसे। नारद जी समझ गए कि इसके ऊपर आवरण धरने हुआ है, वर्ण से ये ऐसा नहीं है, नहीं तो तलवार मार देता और लूट लेता, पर उसने बुलाया तो कुछ कहा। नारद ने कहा ठीक है, हमको बांध दो झाड़ से, मगर तुम जो कर रहे हो इस क्रिया के 3 कर्म हो रहे हैं, एक क्रियामान, एक संचय और एक कारण। तो क्रियामान कर्म का जो बहुत बच्चे तत्काल कर लेते हैं खाने पीने में, वो संचय कर लेते हैं शादी ब्याह के समय निकाल के खर्च कर रहे हैं, आप और हम भी यूज कर रहे हैं। और कछु एफडी करने पे फिक्स डिपॉजिट, ये यदि बिना समय पे तोड़ो तो उसको पैसा अलग है, समय पर टूट है, ठीक है कि नहीं? ऐसे प्रत्येक कर्म के 3 खंड होते हैं। कहा तू जो कर रहा है इससे तुझे नरक मिलेगा, ये तेरे को दुख मिलेंगे। तेरा पूर्ण पत्नी से, पूर्ण बच्चों से जिनके लिए तू ये आम करता है, लूटपाट करता है, उनका जवाब आप मुझे बताना, फिर तो चाहे तो कह देना। वो गया और वहाँ जाकर उसने पत्नी से पूछा, कहा नहीं हम नरक क्यों भोगेंगे, स्वर्ग जाओगे तो चलेंगे, हम नरक क्यों भोगेंगे, आपने किया आप भोगो। ऐसे ही कुछ उत्तर पूरे परिवार ने दिया। रत्नाकर लौटा, बाबा कुछ चिन्ह चौपाई लिखी है क्या? उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। क्या उल्टा? नाम नहीं उल्टा जपा, वाल्मीकि ने उल्टा नाम नहीं जपा। जब उसी रामायण में एक चौपाई और है, महामंत्र जो जपत महेश,
महामंत्र जो जपत महेशु तो काशी मुकुट है तुमदेशु। अरे अब किसी ने आपकी जगह रेख नहीं है, एक आध बार तो स्वीकार करे, इस बार उसके समझ कि महाराज तो बहुत अकड़ू हो गए, हमसे आप कहते हैं तो रेख कह रहे हैं। साधारण सी भाषा में आदमी को प्रयोग हो जाता है, उसका अर्थ उल्टा हो जाता है, अर्थ गलत निकलने लगता है। तो महामंत्र है, और जिसका जाप शंकर कर रहे हैं, साधारण नहीं कर रहे, जगत के गुरु राम नाम ने अपने कैलाश से नीचे उतर के आए। कैलाश में चाहे भीड़ लग जाती, देवता पहुंच जाते, तो कौन दानव पहुंच जाते, और कोई पहुंच जाते, कहा ऐसी जगह चलो जहाँ कोई पहचान कर रहा हो, अभी उतर के आ गए काशी, जहाँ कोई जानते ही नहीं, वो आ गए। वहाँ जानने वालों ने वहाँ भी नहीं छोड़ा, जान लिया। ऐसे भगवान शंकर राम के नाम को जपते हैं और कहते हैं महामंत्र जो जपत महेशु। यदि महामंत्र को उल्टा जप देते तो पृथ्वी रसातल को चली जाती। क्यों साहब? रक्षाम की जगह भक्षाम स्वाहा, भक्षाम स्वाहा, भक्षाम स्वाहा। सरस्वती उठाती थी, बोल गए रावण के करेंगे नहीं अक्षय कुमार राम का। अरे नहीं रावण को बोलते यार, मेघनाथ नहीं मरता, परंतु एक बार इनके बाद गया, उन्होंने यज्ञ करना शुरू कर दिया। गुरु ने बताया यज्ञ करो, ऐसा किया उसको, परंतु भगवान ने सरस्वती उठा दी तो रक्षाम की जगह भक्षाम। अब वो समझा भक्षण में नाम का भक्षण करे, परंतु आहुति में आ जाता है भक्षाम स्वाहा, भक्षाम स्वाहा, भक्षाम स्वाहा। तो भक्षण किसका हुआ? राम का कि मेघनाथ का, लक्ष्मण का कि मेघनाथ का? शब्द का जरा सा परिवर्तन होने पर अनर्थ उत्पन्न हो जाता है। गुरु में यही तो खासियत है कि गुरु वही शब्द देता है, वही अर्थ देता है कि अर्थ बदल लेना, शब्द का अर्थ सही निकले, इसलिए गुरु की आवश्यकता है। आखिर वही हुआ कि जैसे ही नारद ने उसको कहा तो जब था नारद के समीप पहले पकड़ा था तब उसका मन बहिर्मुखी था, संसार की ओर था, काम क्रोध मद लोभ माया मत्सर में उलझा हुआ था। परंतु जैसे ही पत्नी बच्चे और पारिवारिक और समाज के शब्द सुने तो उसका मन उलझ गया, अब अंतर्मुखी हो गया। नारद की वाणी से उसका मन जो संसार में डूबा था, उसका हृदय संसार में डूबा था, अब अंदर हो गया। तो उल्टा उल्टा क्या उल्टा? क्योंकि अंदर उल्टा संसारियों ने नहीं देखा। क्या उल्टा? ये संसारियों ने देखा, पर नाम के जपते तो सबने देखा। उल्टा एक शब्द को नाम जपत जग जाना, नाम को जपते सबने जाना, जो वाणी से बाहर निकला वो गाना। परंतु जो नाड़ी जो नारद की बीना और नारद की वाणी से जो उसके हृदय में ठेस लगी या उसके हृदय को सुधारने की जो क्रिया हुई वो अंदर हुई, वो जगत में नहीं जानी। इसलिए उल्टा नाम जपत जग जाना। वाल्मीकि वह साधारण नहीं, ब्रह्म समाना, ब्रह्म के समान हो गए। तो बताइए गुरु में कितनी ताकत है? गुरु में कितनी ताकत है? पंच गुरु ने कभी विष्णु नहीं कहा कि मुझे 9 लाख भवन बनवा दो। वशिष्ठ ने कभी नहीं कहा दशरथ से क्या 9 लाख भवन बनवाओ, और यज्ञ जब कराते थे कहते थे यज्ञ करना है दशरथ हमें, और 9 लाख यज्ञशाला बनती थी, परंतु वो झोंपड़ियों में रहते थे। और आए हम अट्टालिकाएं बनाकर, साधु वैद्य में लगोटी लगाकर 4 मंजिल ऊंची अट्टालिका में 400 एकड़ जमीन पर साधु रह रहा है, और जो साधु को पालता है वो साधारण सड़क पर घूम रहा है, उसकी दीवार में दरार आती है तो वो उसकी दरार मिटा नहीं पाता। समाज की ये दशा हो रही है, और हम गुरु हो रहे हैं, हम साधु हो रहे हैं। विचारनीय विषय है कि नहीं?
गलत तो नहीं कह रहा मैं, आप लोग विचार करें इस पर। धीरे 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 पहचान, माता पिता को जानो पहले। गुरु ने यही तो संदेश दिया, राम को गुरु को मिले अच्छे प्रातःकाल। आजकल हमने देखा है माँ बाप कहते नहीं बच्चों से कि तुम जो देखो न देखो, अभी देख रहे हो, तुम देखो ना देखो, मगर सबसे पहले उसके माँ बाप के चलो छो, जरा हाथ उठाना ईमानदारी से ना, झूठ में बोलने पैरालाइज हो जाएगा। तो हम भी गुरु में बैठे आए। कितने लोग कहते हैं अपने बच्चों से कि सुबह उठकर माँ बाप के पैर पड़ो, बड़ों के पैर पड़ो, दादा के पैर पड़ो, दादी के पैर पड़ो। कहा किसी ने? फिर क्यों कहते हो कि मेरा लड़का मानता नहीं है, फिर क्यों कहते हो कि मेरी लड़की मेरी बात तो सुनती नहीं है। भगवान राम को, लखन को, भरत को, शत्रुघ्न को निर्देश मिला, प्रातःकाल उठ के रघुनाथा क्या करते? मात पिता गुरु ना वही माथा। परिणाम क्या होता है? गुरु गए पढ़न गए रघुराई, और अल्पकाल विद्या सवाई। इसे उल्टो है। इंदौर कोचिंग में जो मुड़ा जब तक 25-50 लाख नहीं मिटा दे तब तक वो सीए नहीं बन पा। बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, आशीर्वाद हमसे ले ले आज। अरे शुरुआत माता पिता गुरु के रूप में है, शुरुआत तो करें। तो उनके दिमाग में विवेक जागृत होगा, बुद्धि जागृत नहीं रहेगी। बुद्धि जानवरों में होती है, इतने जानवर समझते हैं, परंतु विवेक के वरिष्ठ को दिया है गुरु, उसका फैलाव करता है, गुरु उसको बिखेरता है, गुरु उसको समझकर शिष्य को प्रदान करता है। इसलिए गुरुओं की जरूरत है। गुरु कोई पैसा कमाने वाली मशीन नहीं है। आजकल उल्टा है। पहले शुक्ला जी, प्रजापति जी और भी आए उदयपुरा से सब गान आते। पहले स्लेट पर सफेद चाक से विद्यार्थी को आवड़वा बावड़वा सावड़सा डावड़ा, और अब सफेद कागज पर काली स्याही से लिखवाया जा रहा है, क्या होगा तुम्हारा भविष्य? बोलो बोलो, बदल से ही जा रहा समय। और दोस्त ऊपर वाले को देखते हो, सफलता नहीं मिली महाराज, हम तो बहुत सुंदर काम सुने हैं। सफलता नहीं मिली महाराज, हम तो बहुत पूजा करते हैं। सफलता नहीं मिली महाराज, मोड़ी बुढ़ाड़ी हो लो। अरे वाह भाई, आप अवलोकन तो करो। हु आर यू कहना सीख गए, परंतु आई एम हु ये तो बताओ। कभी सोचते सोचते कहो कि मैं कौन हूं। अपने आप को भूल गए हो, और इसलिए भूल गए हो कि गुरु ने कभी नहीं समझाया कि तुम अपने आप को समझो। पहले गुरु समझते, पहले गुरु समझाते, समझिए। इसलिए गुरु की आवश्यकता। एक लब्ध गया द्रोणाचार्य के पास, द्रोणाचार्य के पास गया था। एक लब्ध किसके पास गया था? अरे बताओ भाई, अब तो क्या बच्चा है, वो पढ़ाई बस खत्म हो गई। अब तो जेम्स बॉन्ड, एटम बम, डायमंड, ये पढ़ाई है। एक लब्ध गया, द्रोणाचार्य ने मना कर दिया, मैं राजगुरु हूँ, मैं राजपुत्रों को पढ़ाता हूँ। उनका ठीक है, आप मत मानो, मुझे सिर्फ मैंने मगर संकल्प ले लिया है कि आप मेरे गुरु हो। उसने एक मूर्ति बनाई, जंगल में अभ्यास करना शुरू किया। ये बात तो सुनिए आप लोगों ने। और इतना पारंगत हो गया कि अर्जुन मंजुन कहाँ लगे वहां के सामने। द्रोणाचार्य को सबसे खड़ी हो गई। उसने कहा आपको दीक्षा में जो आपने हमें मूर्तिमान होकर दीक्षा दी है, तो आपको गुरु दक्षिणा में क्या दूं? कहा तो तेरा अंगूठा दे दे। एक अंगूठा उसका ले लिया ताकि सरकार ना उठे। मगर घर में है एक लब,
कितनी निष्ठा थी कि गुरु उसके सामने मूर्ति के अंदर प्रवेश होता था। जब राजकुमार सो जाते थे, गुरु उस मूर्ति में प्रवेश होकर उसे विद्या प्रदान करते थे। गुरु ताकत होता है, समर्थवान होता है। बाबा भारती ने खड़क सिंह डाकू को कहा, बेटा तू धोखे से ले जा रहा है घोड़ा, मगर मैं तुझसे ही निवेदन करता हूँ, किसी से ये मत कहना कि धोखा देकर लाया हूँ, यही कहना कि बाबा ने मुझे दे दिया है या खरीद कर लाया हूँ। खड़क सिंह डाकू का हृदय परिवर्तित हुआ, घोड़ा वापस कर दिया, चरणों में गिर गया। बोलिए, गुरु ने बताया। ऐसे कितने उदाहरण हैं, मगर हम गुरुतर भाव को छोड़ते जा रहे हैं। हम केवल अर्थ के पीछे दौड़ रहे हैं, अर्थ समाज का बिगड़ते जा रहा है, मानव जीवन का अर्थ नहीं निकल पा रहा, केवल अर्थ का संग्रह हो रहा है और वो अर्थ काम नहीं आ रहा। कोविड के समय देख लिया होगा, कोविड के समय देख लिया होगा, मजदूरों ने मजदूरी बंद नहीं की थी, मगर उनके यहाँ एक नहीं गया ऊपर, न उन्हें मास्क लगाया, न उन्हें सैनिटाइजर की, केवल बत्ती का घोल मुंह पर रखकर दीवार जोड़ी है, क्योंकि वो मशक्कत की कमाई खाते हैं, वो मेहनत के साथ सोते हैं जाकर, वो किसी को खींच कर काट कर पैसा प्राप्त करने की चेष्टा नहीं करते। मेरा आशा ये नहीं है कि कमाओ मत, अर्थ हर युग में जरूरी है, हर युग में अर्थ की आवश्यकता हुई है, परंतु अर्थ की आवश्यकता कार्य को करते समय समझे कि हमारा अर्थ इस कार्य में अनर्थ तो पैदा नहीं कर रहा, अर्थ ही निकलेगा इसका। हम भूल जाते हैं 2 की 4, ठीक है 2 के 20। अरे कोरोना काल में लोगों ने मध्यम वर्ग की पिसा है, लोगों ने घर में जाके कपड़े रख लिए, कपड़े शादी ब्याह के किराना रख लिया, 2 रुपए 1 रुपए की बात 2 रुपए बिक रही है तो दुकान मध्यम वर्ग की पिसता गया। क्या करेंगे इस धन को, कहाँ ले जाएंगे इसे होकर, कब आएगा इनके काम? गुरु बताएगा कि कब आएगा काम, गुरु जलाएगा। मैं निवेदन करता हूं आप सबसे, कोई जरूरी नहीं कि कान फुकवाने के बाद ही गुरु बनेगा। किसी आचरणवान व्यक्ति की संगत में चले जाओ, किसी सत्संग प्रिय व्यक्ति की संगत में जाकर उससे सत्संग सुनो। दत्तात्रेय ने ऐसे 24 गुरु बनाए थे, कान नहीं फुकवाया। दत्तात्रेय ने 24 गुरु जो बनाए थे, कान बाल नहीं फुकवाए, परंतु जो देखा, झाड़ को देखा कि लड़ने के बाद भी झुकते हैं और यहाँ पर लड़ने के बाद अकड़ते हैं, क्योंकि गुरु की महत्व नहीं समझे। पैसा क्या हो गया, फिर किसी के सामने उन्हें झुकना नहीं आया। मगर दत्तात्रेय ने तो जानवर से सीखा, जल से सीखा, थल से सीखा, नभ से सीखा। कौन सी ऐसी क्रिया उनमें जो उनकी समझ में गुरुतर भाव अपने आप को प्राप्त करने की चेष्टा न की हो, तो भी गुरु हो गए। मैं आप सबसे वही कहना चाहता हूँ, संगत उसी की करो जो दुर्गति न करता हो, खुद की। यदि वो खुद की दुर्गति कर रहा है तो आपकी दुर्गति होना स्वाभाविक बात है। संगत उसकी करो जो दूसरों के हित में अपने आप को लगाने के लिए तैयार है। अरे संगत उसकी करो जो ईश्वरवादी है। अरे संगत उसकी करो जो माता पिता को भगवान मानता हो। अरे संगत उसकी करो जो अपने आप को परमात्मा की एक अनूठी संपत्ति जानता हो, उसकी संगत करो, वो भी गुरु बन जाएगा। गुरु बनना आवश्यक है और बनाने के पहले समझना आवश्यक है कि आप कौन है और गुरु कौन। इन दोनों का संयोग जब होता है तो ईश्वर रूबरू हो जाता है, ईश्वर रूबरू हो जाता है। संत तुकाराम ने यही किया, संत नामदेव ने यही किया। कुत्ता बाटी लेके भगा नामदेव की, नामदेव जी घी का डब्बा लेके पीछे दौड़ रहे हैं, लोग कह रहे पागल हो गए महात्मा,
कहा क्यों? कहा कुत्ते के पीछे कुत्ता बाटी लेके भाग गया आपकी और आप घी का लेके दौड़ रहे। कहा मैं रोज घी चुपड़ी खाता था, आज प्रभु आए और चुपचाप मेरी बाटी लेके भागे। मैं चाहता हूँ कि वो घी लगाई रोटी खाए। उस कुत्ते में से भगवान को मेरे खोना पड़ा। इसको आस्था कहते हैं, इसको आस्था कहते हैं। मीरा कहाँ गई पता नहीं चला, वो तो उसका दुपट्टा भर मूर्ति फटी, जो दुपट्टा बाहर रह गया। तब समझ में आया कि मीरा मूर्ति में समा गई। कबीर कहाँ गया? जब कफन उड़ा कर देखा तो केवल फूल मिले, न अस्थि मिली, न शरीर मिला, न रूप मिला, न रंग मिला, केवल फूल मिले। क्या बात थी? इनका सोच क्या था? कबीर का सोच था, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर और न काहू से दोस्ती और न काहू से बैर। आज तो गुरु बैर कर रहे हैं, तेरी पाला की नहीं करी तो कोई बहुत कर रहा हो। अरे वाह, नहीं करी से नहीं करी। गुरु के अंदर साधु का भी होना चाहिए। एक साधु वृंदावन में, ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, समता महाराज भी दिल्ली नोएडा में रहे होंगे उस समय, पुरानी बात है, 40 साल पुरानी बात है। एक महात्मा रोज, महात्मा का उनका जो क्या बोलते उसके अच्छे नहीं, हाँ खैर बच्चा वो एक घर मांगते केवल, तो शुरू में जो घर पड़ता था उसके यहाँ जाके मांगा। वो टुकड़िया जो थी, क्या हो गया बेटा? हम कुछ कह रहे, वो टोकरी जो थी वो बड़ी दुखी थी। क्यों? तो बाबा को अब शब्दों से विभूषित करके भाग जा मुस्कंडा। ऐसा वर्तमान में कई महिलाओं को रूप रंग देखा है। हम ये तो पाँव पड़े हमारे सोने 5 चले, ओ भाई समय कोई भिखारी आओ तो शर्मिया नहीं, महाराज बैठे हमने चल आगे देख। अरे वाह, ऐसा स्वभाव मत बनाओ, ऐसे स्वभाव में मिट्टी भी मिल जाओगे। बाबा जाते थे, भीख मांगते थे, वो उनको अब शब्द का भाषण देकर बाहर रखती थी, मतलब आगे बढ़ो, तो बाजू वाले घर में वो भिक्षा लेकर वापस हो जाते थे। पर तो बाबा का नियम था नित्य उसके घर जाना, मांगना, और वो उसके पास जो था आभूषण शब्दों का वो प्रदान कर देती, वो आगे बढ़ जाते थे। लोगों ने कहा बाबा बड़े हकीले हो, वो इतना गाली गलौज करती है, इतना दुर्व्यवहार तुमसे करती है, उसके बाद भी तुम रोज वहां जाते हो। बाबा हंसे, बाबा मुस्काए। बाबा ने कहा जिसके पास जो होगा वही तो देगा यार, मुझसे क्या लिया है उसने? उसका ही खर्च हुआ है, मैंने तो ना उसे गाली दी ना आशीर्वाद दिया, कोई देते रही मुझे, वो दे रही है। एक दिन ऐसा हुआ, वो आंगन लीप रही थी, सामने का ओटला जो भी, उसके हाथ में पोतना था, वो पोतना उठाकर बाबा ने कहा भिक्षाम दे, मैंने पोतना उठाकर जो मुंह में चढ़ो, बाबा ने चट से बाहर पकड़ो और रख लिया। तो घर जाकर, आश्रम जाकर, जो भी निवास था वहाँ जाकर उसको धोया, साफ किया, उसके रेशे निकाले, चिंदी, उसको आटा आट कर दीपक में उसको रखा, उसमें घी या तेल जो भी डाला, रोज चला किया, और प्रभु से बोले जो इसकी इच्छा हो पूरी कर देना, जो इसका इच्छा हो पूरी कर देना। एक दिन वही मेरा आई कि महाराज आपकी कृपा से छोटा हुआ। कहा माँ मेरी कृपा से नहीं, तूने पोतना दिया था, मैंने पोता दे लिया भगवान से मांगकर। अरे करो तो जरा विनम्रता का भाव। उसने पोतना मारा था और संत ने उसे पोता प्रदान कर दिया। खरीदो मती संतों को, खरीदो मती ब्राह्मणों को, बिके भी न ब्राह्मण, बिके भी न संत, अन्यथा जीते जी अंत का अनुभव होने लगा है। बेटे की वाणी से, माँ की
पत्नी की वाणी से, पत्नी की वाणी से अंत का समय हो। हर घर में एक आध बार कोई न कोई कहता भगवान अब तो हमें उठा ले। भगवान काय उठा ले? भगवान ने पहले नहीं करो तुम्हें तो उठाए का आया, जो काम वो करता ही नहीं है उसे क्यों कहते हो तुम? उससे क्यों कहते हो? ना उसने जन्म लिया ना वो मृत्यु देता। गुरु तो केवल ज्ञान दे देता कि ऐसा नहीं ऐसा मत करना, ऐसा नहीं ऐसा मत करना, नहीं तो इसका कर्मफल मैं दिए बिना रुकूंगा नहीं। चाहे तू मेरे कंधे पे बैठ जा, चाहे मूल पे बैठ जा, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करता। थोड़ी सी बात सुनाकर वाणी को विराम देंगे। और फिर ये रस जो बरस रहा था राम के मुँह से, रामायण का मुँह है, और पंडित जी महाराज के जबान में लगते हैं, परंतु इस समय जबान में इस समय विद्वान है, विद्वान है और विद्वान है। राम को पसंद क्यों करने लगे हम? ये विद्वान भी है और विद्वान भी है। विद्वान तो होना बहुत मामूली बात है। विद्वान कोई हो गया संस्कृत पढ़ के, उसको अहंकार हो जाता है कि मैं महाज्ञानी हूँ। वो विद्वान नहीं रहता, वो भूल जाता है कि मैं मनुष्य हूँ। इसलिए पहले विद्वान यानी मौजूद होना जरूरी है, फिर विद्वत्ता का बखान करो, तब विद्वान सम्मान पाता है। नहीं, विद्वान का अपमान होना स्वाभाविक बात है, साधारण बात है। कोई भी उससे बड़ा विद्वान मिलेगा और उसका अपमान कर देगा जैसे। इसलिए बेटा दोनों से मेरा यही कहना है, हमेशा विद्यमान रहना। विद्यमान यानी मौजूद कि तुम मनुष्य हो, उसके बाद अपनी कला का प्रदर्शन करो, हर जगह सम्मान तो मिलता है। छोटी सी बात करके बार बार कह रहा हूं बैठ कर लिए। भगवान का न्याय देखो, जटायु मांस भक्षी है, मरे ढोर का मांस खाने वाला, उसे गोद किसकी मिली? अरे बोलो रामचंद्र वालो, किसकी गोद मिली? राम की। और भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी, जड़ शंकर पे भगवान कृष्ण के परम भक्त, सब कुछ। उसके बाद उन्हें क्या मिला? बाणों की सैया। लोगों ने टिप्पणी कन्हैया से कहा, वाह कन्हैया आपका भी कमाल है, बताओ तुम्हारे परम भक्त भीष्म पितामह बाल ब्रह्मचारी, ऐसी क्या बात है कि आप सामने खड़े हो और बाणों की सैया पर वेदना युक्त जीवन बिता रहे हैं? भगवान मुस्कुराए। सुना है कभी? ये जो सुना रहे हैं कभी सुना आप लोगों ने? शायद नहीं सुना। जो भी भूल फिर राधे रानी की जय, राधे रानी की जय, पैसा दो। अरे मूल बात बताओ, जो प्रभु क्या देता है क्या देता है, क्या तुम्हें करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? भगवान कृष्ण ने कहा भाई मैंने किसी को सुख देता हूँ न किसी को दुख देता हूँ। तुलसी बाबा ने लिखी नीति कृष्ण कर्म भोग समझाता, अपने कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा। मैंने भोगा, मैंने बाली को छुप के राम के रूप में मारा तो आखिर वो विराट भीड़ ले मेरे चलवे में व्यक्ति आग समझ के बाढ़ मारा, कन्हैया ऊपर चले गए, उन्होंने नहीं छोड़ा, खुद ने भी भुगतान दिया है। इसलिए कर्म को बहुत सोच समझ करो। कहा क्यों आपने बचाया करने उसे? कहा जब बचपने से युवावस्था को प्राप्त हुआ था, भीष्म एक नाग निकला और उस नाग को एक कांटे से तोड़ दिया उसके मस्तिष्क को। इतना ही नहीं, उसे फेंका, वो जाकर एक ऐसी झाड़ी पर गिरा जहाँ कांटे ही कांटे थे। उस झाड़ी में पूरे शरीर में धूल वेदना हुई। इस युग के पहले हर जीव मनुष्य की वाणी को बोल सकता था और समझ सकता था। उसने श्राप दिया कि भीष्म तू भी अंतिम समय में शूल वेदना का अनुभव करेगा।
इसलिए मैंने कोई मदद नहीं की। उसने इतना सा कर्म उल्टा किया, उसका फल प्रदान किया। और जटायु ने मरते समय भी उस दशानन को ललकारा, चला दशानन जो दौलत अब नहीं। सबने देवता उल्टे लगते हैं, चाहे वायु हो, चाहे वर्ण हो, चाहे अग्नि हो, सब अक्षय शनि उल्टो लटको है। पायो जयो का शुद्ध गाली रे ले सच जाने सुनी मोही अदम निरत दाई नहीं कोई। परंतु ज्ञानी भी यदि धोखा करता है तो उसे भी इतनी समझता के बाद झुकना पड़ता है। रावण डुप्लीकेट गया, डुप्लीकेट मान लेके आ गया। राम गढ़वासी थे, राम समझ गए कि ओरिजिनल आता तो शायद मैं भी जा सके। अधीनता रही इसे, इसलिए इसे डुप्लीकेट सीता रह रही। वो समझ गया कि गलती मान लेके आ गए हम, मगर अब तुम गलती मत करो। बाप को दिया वचन पूरा करने निकल रहे हैं राम जी, इसलिए हम तुम्हारे पंख काट देते हैं, गर्दन नहीं काटेंगे। देख रावण को गाली दे और वो छोड़ दे। एक पुलिस वाले की दोस्ती हो जाए तुम्हारे से, तो तुम 4000 बोल रहे तो कोई क्या नहीं तो मालूम। अब फोन करते हो कि कौन होने रावण जैसे जटायु जो मरे ढोर का मांस खाता है, परंतु जटायु ने अंतिम क्षण में भी एक काम और कर दिया। राम राम जब सुना तो समझ गया ये मेरी दत्तक बहू है, राम की पत्नी है, इसलिए उसको उतारा। ये पुण्य बना उसका, अंतिम क्षण में पुण्य। गोदी में लिया, चाचा तुझे नई जिंदगी दूं, कहा नहीं। स्वर्ग दे दूं, कहा नहीं। कहा अब तो अभी जो गाना गा रहा था ना, जन्म हो क्या अभी तो भजन गाया जन्म मरण मिट जाए। जटायु ने वही तो मांगा, जब जन्म मरण मिट जाए अर्थात जोत में जोत समझ आए, अब मुझे जिंदगी की जरूरत नहीं, कोई योनि की जरूरत नहीं। जन्म जन्म मुनि दर्शन करा ही अंत राम का है आवत नहीं। आज तो आप साक्षात बैठे, इसलिए मुझे नहीं और एक को भोगना पड़ा। इसलिए गुरु हमेशा उचित निर्देश देता रहे कि बेटा परेशानी में भी कोई गलती मत कर बैठना, कोई ऐसी क्रिया मत कर बैठना जो जटिलता का अनुभव ले और चौथे पल में निकले कि बेटा बहू आनंद से खा रहा है, कमा रहे और तुम्हें वृद्धाश्रम में छोड़ के जा रहा है। जबकि जिंदगी भर तुमने कमाकर उन्हें खिलाया, उन्हें पाला, अपना खून दिया, सब कुछ, बस कोई न कोई कर्म उनको पालने में आपने किसी के खून का एक बूंद टपका दिया, इसलिए उनकी औलाद है उन्हें वहाँ भेजेंगे, सबकी नहीं भेजेंगे, सबकी नहीं भेजेंगे। इसलिए कर्म बड़ा उचित करो, सब लोगों से नहीं भेजेंगे। गुरु के नाते बोला मैंने, समय बहुत दे लिया, घंटा ही बोल पड़ा। अब मैं वाणी को विराम देता हूँ और निवेदन करता हूँ, सर्वे भवन्तु सुखिना, 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 सर्वे भवन्तु सुखिना। सोते समय और उठते समय निद्रा के आरोप में जाने के पहले और आँख खोलने के साथ बिना मुँह हाथ धोए पलंग पर बैठे, हे भगवान सब सुखी हो जा, इतने जो शब्द फूल चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। क्योंकि आप निष्काम हो गए हो, खुद के लिए नहीं मांग रहे, संसार के लिए मांग रहे। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं भाई। जो परहित के लिए याचना परमात्मा से करता है, परमात्मा उसकी पहले समर्थ का प्रदान करता है। ये परमात्मा का नियम है। निज के लिए मत करो कथा, निज के लिए कोई क्रिया मत करो, परित के लिए करो, तुम्हारा निज उसमें है। ऐसा मनमोहन प्रसाद मुद्रण का घर जो है, मैं तो प्रेत हूँ सुविद्यालय का, उनके चरणों में केवल इसलिए रहता हूँ कि वो परमार्थ से है, वो दयालु है। जब कुछ नहीं था उसके बाद भी उन्होंने वो किया जो रईस नहीं कर सकते, जो नर्मदा के तट से उनके चरणों में प्रवेश की पाकर आज कितने वर्षों में मिले आए। अरे बोलो परिवार वालों, 37 साल से मैं महाराज के चरणों में, वो महाराज ने मुझे नहीं देखा,
अन्य लोगों ने मुझे देखा है। महाराज नहीं रहे, इसी रूप में महाराज वहाँ पहुँच गए। तो महाराज ने पूछा, हम नहीं गए इंदौर, हम नहीं गए उज्जैन, हम नहीं गए मंडला में, हम शादी में नहीं पहुँचे। उन्हें एल्बम बता दिया। महाराज को ताजुब हुआ। महाराज ने कहा, आज के बाद एल्बम मत बताना किसी को। आज के बाद ये जो तुम्हारी कब है तुम वीडियो के ये मत बताना, नहीं तो महाराज देखेगा, महाराज को अहंकार हो जाएगा। जिसके कृष्ण आदमी को बहुत अहंकार होता है, जिसके कर्तव्य अहंकार नहीं करो। सच करने में पीछे मत कर दो, होकर उनसे बदबू भी यदि थोड़ी सी आई है, रास्ता बदल दो। जय शंभू कहो, दुर्ग कहो, सर्वे सत्तु सर्वे भद्राणी पश्यन्तु मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। शंभो शंभो शंभो। आज के इस पावन पर्व पर हमारे द्वारा हम तो प्रेरणा हम क्या कहेंगे, प्रेरणा महाराज की मिली, महाराज के पिता के चरणों से, महाराज के गुरु के चरणों से, तो बोलने में हम समर्थ हुए। हम महाराज के मायक और हमारे मायक की ये है, समझिए। ऐसे ही श्रृंखला है गुरु की शिष्य की। कल तक शिष्य था, गुरु के जाने के बाद दो गुरु बन गया दूसरे का। ये श्रृंखला बन कड़ी बनते जाए, संसार सुधरते जाएगा। शंभो शंभो शंभो। लो अब सुनाओ बेटा, आप दोनों